Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. So students, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज। इस वीडियो में हम लिस्ट को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती हैं और हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन हम स्टडी करेंगे कि अगर हमने किसी लिस्ट को क्रिएट कर लिया है तो हम उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देन हम लिस्ट पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड इन द लास्ट एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिस्ट। लिस्ट अनऑर्डर्ड सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जो कि म्यूटेबल होता है और ये एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। लिस्ट में जब हम एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं तो वो एलिमेंट्स इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी हो सकते हैं और इनफैक्ट हम किसी लिस्ट को भी एज अ एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट हमारे लिए तब यूज़फुल होती है जब हमें मिक्स्ड डेटा टाइप को एक साथ ग्रुप करना होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें लिस्ट के एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना होता है और इसके एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। लिस्ट का नेम है लिस्ट 1 और यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट्स स्टोर कराए हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, जिनको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है और इनको मैंने सेपरेट किया है कॉमा से। इस स्टेटमेंट को लिख के जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। आप चाहें तो लिस्ट को प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए। जैसे ही हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू लिस्ट को प्रिंट कराएंगे हमारे सामने लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है लिस्ट 2 इज़ द लिस्ट ऑफ वोवेल्स। यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हमने सभी वोवेल्स को स्टोर कराया है। तो इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिस्ट का नेम देंगे जो कि लिस्ट 2 है। देन हम इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम सभी वोवेल्स को लिखेंगे और इनको सेपरेट कराने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। और अगर हम इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को या लेटर को एज अ एलिमेंट यूज़ करना है तो हमें उसको कोटेशंस के अंदर रखना होता है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2 लिस्ट 3 इज़ ए लिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप। यहाँ पे हमने लिस्ट 3 को क्रिएट किया हुआ है और हमने इसके जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं वो मिक्स्ड डेटा टाइप का यूज़ करके लिए हुए हैं। तो इस लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमने लिस्ट 3 यानी अपनी लिस्ट का नेम दिया हुआ है। देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ 10 जो कि इंटीजर टाइप का है। सेकंड इज़ 33.8 जो कि फ्लोट टाइप का है एंड द थर्ड इज़ इंडिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो इस तरीके से हम मिक्स डेटा टाइप का यूज़ करके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा लिस्ट 4 इज़ द लिस्ट ऑफ लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड। स्टूडेंट्स, हम लिस्ट के अंदर एज अ एलिमेंट्स लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम लिस्ट के अंदर एज अ एलिमेंट्स लिस्ट को यूज़ करते हैं तो हम उसको लिस्ट की नेस्टिंग या फिर नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट 4 क्रिएट की हुई है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा फिज़िक्स 101। देन हमारा सेकंड एलिमेंट होगा केमिस्ट्री 202 एंड हमारा थर्ड एलिमेंट होगा मैथमेटिक्स 303। सो स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले अपना वेरिएबल का नेम देंगे यानी हम अपनी लिस्ट का नेम देंगे। मैंने यहाँ पे लिस्ट का नेम दिया है लिस्ट 1। देन हम इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देन हम लिस्ट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। लिस्ट के एलिमेंट लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं यानी लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं।
तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लिया है। देन मैं यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स दूंगी। मैंने दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है। क्लोज करके जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। आप लिस्ट को प्रिंट भी करा के देख सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप देंगे अपनी लिस्ट का नेम और ये हमारे सामने लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। इस लिस्ट में मैंने सभी न्यूमेरिकल नंबर्स दिए हैं। आप चाहें तो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट 2, और यहाँ पे हम सभी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वोवेल्स देने वाली हूँ A, E, I, O एंड U। तो हमारी सेकेंड लिस्ट क्रिएट हो चुकी है जिसमें हमने सभी लेटर्स को स्टोर कराया है, यानी हमने जो भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सभी लेटर्स हैं। हम इसको भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे हमारी लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें हमने वोवेल्स को स्टोर कराया है। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 लिस्ट क्रिएट की हैं। हमारी पहले लिस्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा है और सेकेंड लिस्ट में सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल डेटा है। हम अगर चाहें तो हम मिक्स डेटा टाइप का यूज़ करके भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक और लिस्ट क्रिएट करने जा रही हूँ, लिस्ट 3, और इसमें हम एलिमेंट्स देंगे। फर्स्ट एलिमेंट मैंने दिया है इंटीजर टाइप, देन मैंने एलिमेंट दिया है जो कि फ्लोट टाइप का है, देन मैंने एलिमेंट दिया है एक स्ट्रिंग। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हम मिक्स डेटा टाइप का यूज़ करके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर इसको भी प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आप इसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप अगर चाहें तो एक लिस्ट के अंदर लिस्ट भी एज अ एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे लिस्ट 4 और यहाँ पे हम लिस्ट के जो एलिमेंट्स रखेंगे वो भी खुद ही लिस्ट होंगी। जैसे मैंने दिया है, फर्स्ट मेरा है P, फर्स्ट एलिमेंट, और इसको मैंने कोड दिया है 202। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक लिस्ट है जिसमें हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन लिस्ट 4 के लिए एक सिंगल एलिमेंट का वर्क कर रही है। देन हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है Q और यहाँ पे मैं कोड दे रही हूँ 203। सो स्टूडेंट्स, ये वाली जो लिस्ट है ये लिस्ट 4 के लिए एलिमेंट का वर्क कर रही है। तो इस लिस्ट में हमने 2 एलिमेंट बनाए हैं, वन इज दिस एंड द सेकेंड इज दिस। हम एक और एलिमेंट बना लेते हैं और इसको मैं कोड दूंगी 204। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट भी हो सकते हैं। जब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो हम इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। आप इस लिस्ट को भी प्रिंट करा के देख सकते हैं और यहाँ पे हमारी लिस्ट 4 डिस्प्ले हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम डिफरेंट टाइप से डिफरेंट लिस्ट को क्रिएट। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। स्टूडेंट्स, हमने लिस्ट क्रिएट करना सीख लिया है। लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगर हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें तो हम लिस्ट के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सेस। जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारा सिस्टम या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंटरनली इंडेक्स वैल्यू असाइन करता है। ये इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है। लिस्ट में मैंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं P R O B E, और इस लिस्ट की जो लेंथ होगी वो 5 होगी क्योंकि यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराया है। अब आप देख सकते हैं जो हमारी इंडेक्सेस हैं वो पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। जो पॉजिटिव इंडेक्सेस होती हैं उनकी स्टार्टिंग 0 से होती है, यानी P की इंडेक्स वैल्यू होगी 0, देन R की होगी 1, देन O की होगी 2, देन B की 3 एंड E की 4। हम इन पॉजिटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सेम आप देख सकते हैं कि निगेटिव इंडेक्सेस भी हैं यहाँ पे।
पी की जो निगेटिव इंडेक्स होगी वो -5 होगी। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा लेंथ से, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेंथ 5 है, तो जो भी यहाँ पे हमारी लेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी, इंडेक्स वैल्यू होगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे -5 होगी। आर की इंडेक्स होगी -4, ओ की इंडेक्स होगी -3, बी की इंडेक्स होगी -2 एंड ई की इंडेक्स होगी -1। हम किसी भी एलिमेंट को उसकी पॉजिटिव या निगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम p को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम थ्रू 0 भी कर सकते हैं एंड थ्रू -5 भी कर सकते हैं। चलिए हम कुछ आगे एग्जांपल्स में देखते हैं कि हम किस तरीके से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इन सभी एग्जांपल्स को थ्रू प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लिस्ट क्रिएट करना सीख चुके हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करें। तो हम यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट का नेम दिया है list1 और मैंने इसमें एलिमेंट स्टोर कराए हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंटरनली एक इंडेक्स वैल्यू होती है। इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, देन 4 की इंडेक्स वैल्यू 1 होगी, देन इसकी 2 होगी, देन 8 की 3 होगी, देन 10 की 4 होगी और देन 12 की 5 होगी। जो इंडेक्स वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हम 2 की बात करें तो इसकी निगेटिव इंडेक्स वैल्यू -6 होगी, देन इसकी -5 होगी, देन -4, देन -3, देन -2 एंड देन -1। तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम 0th इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम list1 के साथ उस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू देंगे। तो अगर हम 0th इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स वैल्यू 0 देंगे, हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा 2। नेक्स्ट हम जो हमारी निगेटिव इंडेक्सेस होती हैं उनका यूज़ करके भी देखते हैं। मैंने दिया है -6, तो यहाँ पे भी हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा 2, क्योंकि जो 2 है उसकी पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू 0 होगी लेकिन निगेटिव इंडेक्स वैल्यू -6 होगी। हम एक और एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं। मैंने दिया है list1 और इंडेक्स वैल्यू मैंने दी है 3, तो यहाँ पे हमारा 8th एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। अगर हम चाहें तो हम निगेटिव इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके भी 8 को एक्सेस करा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे -3। तो आप देख सकते हैं कि हम पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू का भी यूज़ करके एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हैं और निगेटिव इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके भी एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने इंडेक्स में कोई ऐसी वैल्यू दी है जो कि रेंज में नहीं है तो हमारे सामने एरर शो हो जाएगी। और एरर क्या आ रही है यहाँ पर? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि हमने जो इंडेक्स दी है वो आउट ऑफ रेंज है। यहाँ पे हमारी जो लास्ट रेंज है यानी जो हमारी लिस्ट की रेंज है वो 5 है और हमने यहाँ पे 15 दिया हुआ है, इसलिए हमें एरर डिस्प्ले हो रही है। हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने दिया है list1 और मैंने यहाँ पे इंडेक्स दी है 1 + 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 4 होगा 5, तो 5th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे 5th इंडेक्स का एलिमेंट 12 है, इसलिए हमारे सामने 12। स्टूडेंट्स, हम लिस्ट की लेंथ का यूज़ करके भी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लिस्ट की लेंथ निकालेंगे और लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें आर्गुमेंट में देंगे लिस्ट का नेम। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी लिस्ट का नेम है list1 और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो n में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? n में हमारी list1 की लेंथ आ जाएगी जो कि प्रेजेंट टाइम पे 6 है। अगर हम n को प्रिंट कराते हैं तो हमारे सामने 6 डिस्प्ले होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारी लिस्ट की लेंथ 6 है, क्योंकि उसमें 6 एलिमेंट्स हमने स्टोर कराए हुए हैं। अब हम इस n का यानी इस 6 का यूज़ करके लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया है
1 n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे सामने स्टूडेंट्स क्या डिस्प्ले होगा, प्रेजेंट टाइम पे n की वैल्यू है 6 और हम उसमें से 1 को माइनस करा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट स्टोर है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 12 है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे सामने 12 डिस्प्ले हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैंने दिया है लिस्ट 1 और मैंने दिया है -n। तो प्रेजेंट टाइम पे 6 हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम पे n की वैल्यू क्या है हमारी 6 है। अगर हम -6 करते हैं तो -6 प्रेजेंट टाइम पे किसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, 2 की होगी, इसलिए हमारे सामने 2 रिप्रेजेंट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप से अपने लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट आर म्यूटेबल। स्टूडेंट्स जो लिस्ट होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी लिस्ट को एक बार क्रिएट करने के बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, और जब हम इसके एलिमेंट्स को चेंज करते हैं तो लिस्ट की आईडी यानी उसकी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने लिस्ट क्रिएट की हुई है लिस्ट 1 और इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स को स्टोर कराया है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज। और नेक्स्ट जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसमें मैंने लिस्ट 1 के थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को रिप्लेस किया है ब्लैक से। तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है उसमें थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा, वो ऑरेंज होगा, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। रेड की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, ग्रीन की 1 होगी, ब्लू की 2 होगी एंड ऑरेंज की 3 होगी। तो लिस्ट 1 के थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं ब्लैक से। अब अगर हम लिस्ट 1 को प्रिंट करा के देखते हैं तो हमारे सामने लिस्ट डिस्प्ले होगी रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक है उसने ऑरेंज को रिप्लेस कर दिया है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे बाय यूजिंग सम प्रैक्टिकल वर्क। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि लिस्ट किस तरीके से म्यूटेबल होती हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ लिस्ट 1 और इसमें हम कलर्स को स्टोर कराएंगे। सबसे पहला मैं कलर दे रही हूँ रेड, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन ऑरेंज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी लिस्ट बन चुकी है। एक बार हम इस लिस्ट की आईडी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी होगी लिस्ट 1 की। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट 1 की आईडी यानी इसकी मेमोरी लोकेशन 33931632 है। अब हम इसे किसी एलिमेंट को चेंज करके देखते हैं। तो मैंने दिया है लिस्ट 1 के थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू ऑरेंज से ब्लैक हो जाए। सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम अपनी लिस्ट 1 को प्रिंट करा लेते हैं कि लिस्ट 1 में प्रेजेंट टाइम पे क्या वैल्यूज स्टोर हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज को रिप्लेस कर दिया है ब्लैक ने। अब हम इसकी आईडी चेक करते हैं कि लिस्ट 1 की आईडी प्रेजेंट टाइम पे क्या होगी, क्योंकि हमने इसके एक एलिमेंट को चेंज कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि लिस्ट 1 की आईडी प्रेजेंट टाइम पे क्या है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिस्ट की आईडी सेम थी और यहाँ पे भी लिस्ट की आईडी सेम ही रही है। तो यही इसका म्यूटेबल होने का कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट को एक बार क्रिएट करने के बाद हम उसके एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद भी उसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी यानी उसकी जो आईडी होगी वो एज इट इज़ रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट म्यूटेबल होता है, इसीलिए हम लिस्ट को म्यूटेबल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम लिस्ट पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्केटिनेशन या जॉइनिंग, रिपीटिशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग।
इन सभी ऑपरेशंस को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है कॉन्केटिनेशन या जॉइनिंग। पाइथन में हम लिस्ट को कॉन्केट करा सकते हैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे हम लिस्ट को कॉन्केट करा रहे हैं, यानी हम लिस्ट को मर्ज करा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ हम लिस्ट को कॉन्केट या फिर मर्ज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे प्लस का मतलब एडिशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो लिस्ट क्रिएट की हुई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और लिस्ट 1 में मैंने वैल्यूज़ स्टोर कराई हुई हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, एंड लिस्ट 2 में वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। देन हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराया है लिस्ट 1 पे और लिस्ट 2 पे। आप देख सकते हैं जब हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है लिस्ट 1, 1, 3, 5, 7, 9, उसके जस्ट बाद में हमारी सेकंड लिस्ट जिसकी वैल्यूज़ थी 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये सभी वैल्यूज़ फर्स्ट लिस्ट के बाद में अपेंड हो चुकी हैं, यानी दोनों लिस्ट कॉन्केट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिस्ट 3 क्रिएट की हुई है और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। देन हमने फोर्थ लिस्ट क्रिएट की हुई है और हमने वैल्यूज़ दी हैं क्यान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, और हमने इन दोनों लिस्ट को कॉन्केट कराया है बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। और आप देख सकते हैं जो हमें आउटपुट मिला है उसमें हमारी थर्ड लिस्ट यानी लिस्ट 3 के जस्ट आगे लिस्ट 4 ऐड हो चुकी है, यानी कि लिस्ट 4 कॉन्केट हो चुकी है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लिस्ट पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कॉन्केट कराया था और लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4 को कॉन्केट कराया था, तो यहाँ पे हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर हम इन चेंजेस को परमानेंट करना चाहते हैं तो हमें एक न्यू लिस्ट लेनी होगी और कॉन्केटिनेशन का जो रिज़ल्ट है उसको उस न्यू लिस्ट को असाइन करना होगा, और जब हम अपनी न्यू लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तब हमें उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है न्यू लिस्ट का। मैंने दिया है न्यू लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी न्यू लिस्ट होगी उसमें क्या क्या वैल्यूज़ होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 एंड 10, यानी जो हमारी लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है वो दोनों कॉन्केट होके स्टोर हो चुकी है न्यू लिस्ट में। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जब हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे दोनों ही ऑपरेंड सेम टाइप के होने चाहिए, यानी हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो दोनों लिस्ट ही होने चाहिए, तभी कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज़ एरर आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली हुई है लिस्ट 1 इक्वल टू, और मैंने वैल्यूज़ दी हैं 1, 2 एंड 3। देन मैंने एक स्ट्रिंग ली हुई है और मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कराई है ABC। अब मैंने कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है लिस्ट 1 प्लस str1 पे, यानी एक यहाँ पे हमारा ऑपरेंड लिस्ट है और सेकंड ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग है। तो अगर हम लिस्ट 1 प्लस str1 करते हैं तो एरर थ्रो होगी, क्योंकि हमारे दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के नहीं हैं। एक ऑपरेंड लिस्ट टाइप का है और दूसरा ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप का है। एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है लिस्ट 1 प्लस 2, यानी मैं लिस्ट 1 में कॉन्केट करना चाह रही हूँ 2 को, तो यहाँ पे भी एरर थ्रो होगी क्योंकि हमारे दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट 1, और इसमें मैं वैल्यूज स्टोर करा रही हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन मैं लिस्ट 2 क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट 2 इक्वल टू, और इसमें मैंने वैल्यूज दी हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारी 2 लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं इस पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाती हूँ। मैंने दिया है लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों ही लिस्ट यहाँ पे कॉन्केट हो चुकी हैं, यानी पहली लिस्ट के जस्ट बाद में दूसरी लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से जब मर्जिंग होती है तो इसी को हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट 3, और इसको मैंने वैल्यूज दी हैं रेड, देन ग्रीन, एंड ब्लू।
देन एक और लिस्ट में क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट 4 और इसको मैं वैल्यूज दूंगी ब्लैक, देन वाइट एंड येलो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट और क्रिएट कर ली है, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4। अब हम इन दोनों लिस्ट पे भी कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैंने दिया है लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4, मैंने दिया है लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लिस्ट मर्ज हो चुकी हैं। लिस्ट 3 के जस्ट बाद में लिस्ट 4 की वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं, यानी हमारी दोनों लिस्ट कॉन्कैट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जब हम लिस्ट को कॉन्कैट करते हैं तो हमारे जो दोनों ऑपरेंड होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। यानी हम ये नहीं कर सकते कि हम एक लिस्ट ले लें और एक साथ में स्ट्रिंग ले लें और दोनों को कॉन्कैट करा दें। तो इस ऑपरेशन को भी हम परफॉर्म करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ str और इसमें मैंने स्ट्रिंग स्टोर कराई है prt। तो अब मैं लिस्ट 1 को कॉन्कैट करा के देखती हूँ कि क्या लिस्ट होता है, क्या ये कॉन्कैट होता है str से। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रही है। तो अगर हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे दोनों ऑपरेंड यानी ये वाला भी और ये वाला भी दोनों ऑपरेंड हमारे सेम टाइप। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जब हम लिस्ट पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं यानी हम कॉन्कैट कर रहे हैं लिस्ट को, तो जो हमारी ओरिजिनल ये लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4, इनमें चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आप लिस्ट 1 को प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट 1 की वैल्यूज चेंज नहीं हुई हैं और सेम ऐसे ही हमारी लिस्ट 2 की वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई हैं। हमारी वैल्यूज अभी भी एज इट इज़ हैं। अगर हम इन चेंजेस को परमानेंट करना चाहते हैं तो हमें एक न्यू लिस्ट क्रिएट करके और कॉन्कैटिनेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसको हम उस लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। इसके लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। मैंने लिस्ट का नेम दिया है न्यू लिस्ट और इसमें मैंने स्टोर कराया है लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 को। अब अगर हम न्यू लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी न्यू लिस्ट में जो रिजल्ट आया है वो कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट आया है। नेक्स्ट ऑपरेशन है रिपीटिशन ऑपरेशन। रिपीटिशन ऑपरेशन का यूज़ करके हम अपनी लिस्ट को रेप्लिकेट करा सकते हैं और रिपीटिशन के लिए हम स्टार सिंबल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है लिस्ट 1 और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई है स्काईलैंड। अब हम इस लिस्ट को कितने भी नंबर ऑफ़ टाइम तक रेप्लिकेट करा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप उसको कितने टाइम्स तक रेप्लिकेट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है लिस्ट 1 इंटू 4। ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू के ऊपर कि आपने यहाँ पे क्या वैल्यू दी है। जो भी आपने ये वैल्यू दी होगी, जो मैंने 4 दी है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू से। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे उतने ही टाइम आपकी लिस्ट रेप्लिकेट हो जाएगी। तो मैंने दिया है लिस्ट 1 इंटू 4, तो हमारी जो लिस्ट है वो 4 टाइम रेप्लिकेट हो गई है। स्टूडेंट्स रिपीटिशन ऑपरेशन को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करने जा रही हूँ। लिस्ट का नाम मैंने दिया है लिस्ट 1 और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज दी हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। हम लिस्ट को एक बार प्रिंट करा के देख लेंगे। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी लिस्ट की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं। देन हम लिस्ट 1 पे रिपीटिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टाइम रिपीटिशन लगाया है। आपको जितने टाइम्स यहाँ पे रिपीटिशन लगाना है आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बार और इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। इस टाइम मैंने दिया है 4, तो हमारी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइम रिपीट हो रही है। तो ये इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आप जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे उतने ही टाइम आपकी लिस्ट रिपीट हो जाएगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 2 इक्वल टू और मैंने इसमें स्टोर कराया है स्काईलैंड और यहाँ पे ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं लिस्ट 2 पे
रिपीटिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग 2 टाइम्स डिस्प्ले हो चुकी है। हम यहाँ पे जितना भी हम चाहें उतने टाइम्स हम अपने लिस्ट को रिपीट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी तो हमारी लिस्ट 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेशन। पाइथन 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, इन एंड नॉट इन। फर्स्ट है हमारा इन मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम लिस्ट में प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट ली हुई है लिस्ट 1 और इसमें मैंने वैल्यूज़ स्टोर कराई हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। देन मैंने चेक किया है ग्रीन इन लिस्ट 1 कि क्या ग्रीन लिस्ट 1 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है क्योंकि ग्रीन लिस्ट 1 में प्रेजेंट है, तो हमें रिटर्न हुआ है ट्रू। देन मैंने एग्जांपल लिया हुआ है क्यान इन लिस्ट 1 कि क्या क्यान लिस्ट 1 में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टाइम पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न होगा फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिस्ट में प्रेजेंट होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज़ ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेम लिस्ट ली हुई है लिस्ट 1 और इसमें हमारी वैल्यूज़ भी सेम ही है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। देन हमने चेक कराया है क्यान नॉट इन लिस्ट 1 कि जो क्यान है क्या वो लिस्ट 1 में प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम पे वो लिस्ट 1 में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हमें रिटर्न होगा ट्रू। देन हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1 कि ग्रीन 1 लिस्ट 1 में प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि ग्रीन लिस्ट 1 में प्रेजेंट है। मेंबरशिप ऑपरेटर को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे लिस्ट 1 इक्वल टू, इसमें मैंने वैल्यूज़ दी हैं। पहली वैल्यू हमारी रेड, देन मैंने दिया है ग्रीन एंड देन मैंने दिया है ब्लू। तो स्टूडेंट्स हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, आप इसको प्रिंट भी करा के देख सकते हैं ये। और इस लिस्ट में हमारी वैल्यूज स्टोर्ड हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अब हम इस पर मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले हम देंगे ग्रीन इन लिस्ट 1, तो आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है ट्रू क्योंकि ग्रीन हमारा लिस्ट में रिप्रेजेंट है। तो अगर ग्रीन हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू। अनदर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है पिंक इन लिस्ट 1, तो यहाँ पे हमें रिटर्न हुआ है फॉल्स क्योंकि जो पिंक एलिमेंट है वो हमारे लिस्ट में रिप्रेजेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। अगर कोई एलिमेंट हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न होगा। अब हम नॉट इन का यूज़ भी देख लेते हैं। हम इसी लिस्ट पे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं दे रही हूँ ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स क्योंकि ग्रीन प्रेजेंट टाइम पे हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है और हमने इसको नॉट इन के लिए चेक कराया है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न होगा फॉल्स। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं पिंक नॉट इन लिस्ट 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें रिटर्न होगा ट्रू क्योंकि पिंक यहाँ पे हमारे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो इन ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, अगर कोई एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स। नॉट इन ऑपरेटर जस्ट इन ऑपरेटर का अपोजिट होता है। अगर कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट पे मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइसिंग ऑपरेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी होती है।
इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने SEQ लिया हुआ है, ये हमारी न्यू लिस्ट होगी। नेक्स्ट मैंने इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। देन यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, ये हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी जिसके एलिमेंट्स का यूज़ करके हम न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने स्टार्ट एंड स्टॉप लिखा है। ये स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि लिस्ट से कौन कौन से एलिमेंट्स न्यू लिस्ट में जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट की हुई है L1 और इसमें हमने वैल्यूज़ स्टोर कराई हुई हैं 1 to 9। देन हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है SEQ, ये हमारी न्यू लिस्ट होगी। देन हमने इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। देन हमने L1 यानी अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट का नेम दिया हुआ है। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने स्टार्ट वैल्यू दी है 3 एंड हमने स्टॉप वैल्यू दी है 8। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स SEQ में यानी हमारी न्यू लिस्ट में जाएंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है 3 यानी हमारी इंडेक्स है 3। तो प्रेजेंट टाइम पे थर्ड इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट होगा 4। तो यानी हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट हमने स्टॉप वैल्यू दी हुई है 8। तो यहाँ पे भी यही होगा स्टूडेंट्स की जो 8 है, जो हमारी 8th इंडेक्स है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो 7 तक ही होंगी। तो 7th इंडेक्स पे प्रेजेंट टाइम पे कौन सी वैल्यू होगी, वो स्टूडेंट्स 8 होगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे सामने वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी 4, 5, 6 एंड 7 डिस्प्ले होंगी। हम स्लाइसिंग ऑपरेशन को और ज़्यादा एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट 1 क्रिएट की हुई है और इसमें मैंने कुछ कलर्स को स्टोर कराया हुआ है। देन हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है लिस्ट 1 पे और यहाँ पे हमने 2 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स को एक्सेस किया हुआ है, यानी हमने उसको स्लाइस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स उठ के आएंगे। हमारी जो स्टार्ट वैल्यू है वो 2 है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो होगी ब्लू। एंड हमें कहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है, 6 तक। तो 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो 5th इंडेक्स के एलिमेंट तक आएंगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सेकंड इंडेक्स पे ब्लू है, देन थर्ड इंडेक्स पे क्यान है, देन 4th इंडेक्स पे मजेंटा है एंड देन 5th इंडेक्स पे हमारा येलो है। तो ये चारों एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने स्टार्ट वैल्यू दी है 2 एंड देन हमने स्टॉप वैल्यू दी है 20। अगर हम स्टॉप वैल्यू आउट ऑफ रेंज देते हैं तो हमारी जो लिस्ट होगी वो सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से लेके बाकी पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से वैल्यूज़ को स्टार्ट किया है जो कि ब्लू है, और आप देख सकते हैं कि ब्लू के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्टॉप वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज है। देन हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है लिस्ट 1 और हमने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दी है 7 एंड हमने स्टॉप वैल्यू दी है 20। अगर हमारी दोनों ही वैल्यूज़ यानी हमारी स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू दोनों ही वैल्यूज़ हमारी आउट ऑफ बाउंड यानी आउट ऑफ रेंज होती हैं तो हमारे सामने जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो एम्प्टी लिस्ट होगी। सो स्टूडेंट्स, स्लाइसिंग ऑपरेशन को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होगा SEQ यानी ये हमारी न्यू लिस्ट का नेम है। देन मैंने दिया है लिस्ट, ये हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी। देन हमें एक स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, देन हम एक स्टॉप वैल्यू देते हैं एंड देन हम एक स्टेप वैल्यू देते हैं। चलिए इन तीनों को समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या हैं। सबसे पहले SEQ यानी ये हमारी एक न्यू लिस्ट होगी और ये लिस्ट जो यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है ये हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। इस लिस्ट में से कुछ एलिमेंट्स इस लिस्ट में आ जाएंगे और इसी लिस्ट के कुछ एलिमेंट से ये लिस्ट क्रिएट होगी। अब इस लिस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स इस लिस्ट में आएंगे ये डिसाइड होगा इन तीनों वैल्यूज़ के बेस पे। ये हमारी स्टार्ट वैल्यू होती है यानी कि हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारी स्टॉप वैल्यू यानी कि जो हमारी लिस्ट है वो हमें कहाँ पे स्टॉप करनी है। देन हमारा स्टेप होगा। स्टेप वैल्यू ये डिसाइड करते हैं कि हम कितने एलिमेंट्स का गैप देना चाहते हैं। अगर हम स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 एलिमेंट का गैप होता है।
चलिए इनको प्रैक्टिकली समझते हैं तो ये हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट 1, और इसमें मैंने वैल्यूज स्टोर कराई हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सो यहाँ पे हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाने जा रही हूँ। SEQ इक्वल टू लिस्ट 1 के सेकेंड एलिमेंट से फिफ्थ एलिमेंट तक की वैल्यू SEQ में जाएंगी। तो देखते हैं ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे लिस्ट 1 के कौन कौन से एलिमेंट SEQ में जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं हम। हमारी स्टार्ट वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिस्ट 1 के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू से लेके फोर्थ इंडेक्स के आइटम की वैल्यू तक की सारी जो भी आइटम्स होंगे वो सारे SEQ में चले जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, 5 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम पे सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा, 6, देन थर्ड पे होगा 8 एंड देन फोर्थ पे होगा 10। तो हमारे सामने जो वैल्यूज डिस्प्ले होंगी 6, 8 एंड 10 होंगी। चलिए एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि SEQ में कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट टाइम पे आई हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे SEQ नाम से एक और लिस्ट क्रिएट हो चुकी है जो कि हमने एक एक्जिस्टिंग लिस्ट से क्रिएट की है। और इस लिस्ट में हमने कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर कराई हैं, 6, 8 एंड 10, और इसके लिए हमने इंडेक्स क्या दी थी, 2 to 5। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1 2 to 20। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है 2 से, लेकिन जो हमारी स्टॉप वैल्यू है वो मैंने 20 दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 हमारी इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं, ये आउट ऑफ रेंज है। अगर हम इस तरीके की वैल्यू स्टॉप वैल्यू में देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारी स्टार्टिंग तो सेकेंड इंडेक्स से होगी लेकिन उसके बाद की सारी ही वैल्यूज़ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। चलिए इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिस्ट 1 एंड मैंने दिया है 7 एंड 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले होगी क्योंकि ये दोनों ही इंडेक्सेस हमारी आउट ऑफ रेंज हैं। अगर हम कोई ऐसी वैल्यूज देते हैं यहाँ पे जो कि आउट ऑफ रेंज होंगी और जो हमारी इंडेक्सेस है वो आउट ऑफ रेंज होंगी, तो हमारे सामने एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले होती है। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लिस्ट 1 अगर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, हमने सिर्फ स्टॉप वैल्यू दी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे टिल दी स्टॉप वैल्यू जो कि प्रेजेंट टाइम पे 5 है, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे 10 तक के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी तक हमने जितनी भी इंडेक्स वैल्यूज दी हैं वो सभी पॉजिटिव थी। अब हम निगेटिव इंडेक्स वैल्यूज पे वर्क करके देखते हैं कि हम निगेटिव इंडेक्स वैल्यूज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लिस्ट 1 -6 एंड -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, -6 जो कि प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू होगी 2 की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी हमारी इंडेक्सेस होती हैं वो निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। हम निगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे -6 वैल्यू होगी हमारी 2 की एंड -2 वैल्यू होगी हमारी 10 की। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है उसको तो हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो हमारी जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो लिस्ट डिस्प्ले होगी 2, 4, 6 एंड 8। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम निगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। लिस्ट 1 मैंने दिया है -15 एंड देन मैंने दिया है -6। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने क्या रिजल्ट है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1, देन मैंने स्टार्ट वैल्यू दी है 3 एंड मैंने स्टॉप वैल्यू दी है -3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सामने एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले हुई है। ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 3, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट टाइम पे हमारी कौन सी वैल्यू होगी 8, और हमने यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दी है -3।
और यहाँ पे हमारे सामने जो -3 है वो किसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, वो भी 8 की ही होगी। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या डिस्प्ले होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है लिस्ट 1 और यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, हमने यहाँ पे सिर्फ स्टॉप वैल्यू दी हुई है जो कि 5 है। अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी वो 0 to 4th इंडेक्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू, क्यान एंड मैजेंटा होंगी। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितने भी इंडेक्सेस पे वर्क किया है वो सभी पॉजिटिव थी। हम निगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके भी स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए इनको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 क्रिएट की हुई है और मैंने इसमें कुछ कलर्स को स्टोर कराया हुआ है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, क्यान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और मैंने इनके नीचे इनकी निगेटिव इंडेक्सेस भी दी हैं जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। और यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराया है लिस्ट 1 और मैंने स्टार्ट वैल्यू दी है -6 एंड मैंने स्टॉप वैल्यू दी है -2। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे -6 इंडेक्स पे ग्रीन स्टोर है और ये हमारी लिस्ट की स्टॉप वैल्यू हमने -2 दी हुई है। तो हमारी जो वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले होंगी वो -3 तक होंगी क्योंकि हम -2 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे सामने जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी वो होंगी ग्रीन, ब्लू, क्यान एंड मैजेंटा। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम नेगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके कैसे स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक लिस्ट ले रही हूँ, लिस्ट 1, और इसमें मैंने वैल्यूज दी हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। मैंने पहले दिया है लिस्ट 1 और मैं यहाँ पे इंडेक्सेस दे रही हूँ -6 एंड -2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की है -6 से, तो प्रेजेंट टाइम पे -6 जो इंडेक्स है वो 2 की होगी और -2 किसकी होगी, -2 होगी हमारी 10 की। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारी इंडेक्सेस होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो निगेटिव भी हो सकती हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सामने जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो होगी 2, 4, 6 एंड 8, क्योंकि हमारी जो स्टॉप वैल्यू है वो -2 है और हम लास्ट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारी जो लिस्ट डिस्प्ले होगी 2, 4, 6 एंड 8 होगी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस पर हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखते हैं। मैंने दिया है -15 to 6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो अगर माइनस में है तो यानी हमारी पूरी स्टार्टिंग की लिस्ट कंसीडर होगी। और कहाँ तक हमारी लिस्ट कंसीडर होगी, 6 तक, यानी जो हमारी स्टॉप वैल्यू है वो 6 होगी। अब क्योंकि हम 6 को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी जो लिस्ट होगी वो मतलब 5th इंडेक्स तक होगी। तो 5th इंडेक्स किसकी है, वो है 12 की। तो इस कंडीशन में हमारी पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारे सामने आउटपुट आ चुका है। हम इसको और ज़्यादा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1, 3, -3। तो इस केस में हमारे सामने एम्प्टी लिस्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले हुई है क्योंकि इस तरीके की कोई भी इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती है या इन इंडेक्सेस के बीच में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है स्टूडेंट्स, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है 3 जो कि प्रेजेंट टाइम पे 8 होगा और हमने जो हमारी स्टॉप वैल्यू है वो हमने दी है -3 और -3 भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमारी 8 की ही इंडेक्स वैल्यू है। तो जिसको कि हम -3 को हमें कंसीडर भी नहीं करना है, हम -3 को कंसीडर भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इस रेंज में आती हो। तो इसलिए हमारे सामने जो वैल्यू है, जो भी लिस्ट डिस्प्ले होगी वो एम्प्टी लिस्ट होगी। हम स्टेप वैल्यू का यूज़ करके भी स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि स्टेप साइज़ कैसे वर्क करता है।
यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 लिया हुआ है एज एग्जाम्पल और इसमें मैंने कुछ कलर्स को स्टॉप कराया है। देन मैंने स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 0 और मैंने स्टॉप वैल्यू दी है 6 एंड मैंने स्टेप वैल्यू दी है 2। तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट की स्टार्टिंग होगी वो 0th इंडेक्स से होगी और 0th इंडेक्स पे वैल्यू हमारी रेड है। इसकी जो स्टॉप वैल्यू होगी वो 6 है, यानी हमारी इंडेक्स जाएगी 5 तक और जो हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी उनमें 2 का गैप होगा। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे 0th इंडेक्स पे वैल्यू है स्टोर, तो वैल्यू स्टोर है रेड, तो हमारे सामने डिस्प्ले होगा रेड। देन 2 का गैप होगा और यहाँ पे जो इंडेक्स होगी वो 2 हो जाएगी। तो 2 इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू स्टोर है वो ब्लू है, तो ब्लू डिस्प्ले हो गया है। देन अगेन 2 का गैप होगा और हमारी इंडेक्स हो जाएगी 4 और 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू स्टोर है मैजेंटा, तो हमारे सामने डिस्प्ले होगा मैजेंटा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने दिया हुआ है लिस्ट 1 और यहाँ पे हमने ना तो स्टार्ट वैल्यू दी है और ना ही हमने स्टॉप वैल्यू दी है, हमने सिर्फ यहाँ पे स्टेप वैल्यू दी है जो कि 2 है। तो अगर हम स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू नहीं देते हैं तो हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी ही लिस्ट कंसीडर होती है और हमने पूरी लिस्ट को लेके उसमें हमने गैप दिया हुआ है 2 का। तो हमारे सामने जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी वो डिस्प्ले होंगी 0th इंडेक्स की, देन 2nd इंडेक्स की, देन 4th इंडेक्स की एंड देन 6th इंडेक्स की। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ऑल्टरनेट वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई हैं जो कि रेड, ब्लू, मैजेंटा एंड ब्लैक हैं। इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट 1 और मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दी है 2 और मैंने यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं दी है और यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू दी है 2। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट की जो स्टार्टिंग होगी वो 2nd इंडेक्स की वैल्यू से होगी जो कि प्रेजेंट टाइम पे ब्लू है और यहाँ पे हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, तो 2nd इंडेक्स से लेके हमारी पूरी लिस्ट लास्ट तक की कंसीडर होगी और जो गैप होगा वो 2 का होगा। तो हमारी कौन कौन सी इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होंगी, फर्स्ट हमारी 2nd इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी, देन 4th इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी एंड देन 6th इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो आपके सामने डिस्प्ले हो गया है ब्लू, मैजेंटा एंड ब्लैक। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हमने स्टेप वैल्यू को माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, ना तो हमने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दी है ना ही हमने स्टॉप वैल्यू दी है। तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी लिस्ट कंसीडर होगी और हमने यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू दी है वो -1 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे -1 देते हैं तो हमारी लिस्ट लास्ट से स्टार्ट होगी और वो हमने -1 का उसमें गैप दिया हुआ है, तो हमारी जो लिस्ट होगी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। अब हम स्टेप वैल्यू को यूज़ करके देखेंगे कि हम लिस्ट में स्टेप वैल्यू का यूज़ करके कैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ लिस्ट 1 और इसमें मैं वैल्यूज दे रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे मैं ऑपरेशन दे रही हूँ लिस्ट 1, स्टार्टिंग वैल्यू है 0, देन मैंने स्टॉप वैल्यू दी है 6 एंड देन मैंने स्टेप वैल्यू दी है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ पे हमारी स्टार्ट वैल्यू है 0 यानी हमने स्टार्ट किया है 2 से एंड देन हमारी स्टॉप वैल्यू है 6 यानी कि आपको पता है स्टूडेंट्स के 6 को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी 10 और जो भी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी वो 2 के गैप पे डिस्प्ले होंगी, यानी सबसे पहले 2 डिस्प्ले होगा, देन 6 डिस्प्ले होगा एंड देन 10 डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी वैल्यूज डिस्प्ले आई हैं, 2, 6 एंड 10। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1। तो इस एग्जांपल में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ना तो स्टार्ट वैल्यू दी है ना मैंने स्टॉप वैल्यू दी है, मैंने सिर्फ स्टेप वैल्यू दी है। तो इसमें हमारी पूरी लिस्ट को कंसीडर कर लिया जाएगा और जो भी लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगी, जो भी वैल्यूज हमारे सामने डिस्प्ले होंगी वो 2 के गैप पे होंगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे सामने वैल्यूज डिस्प्ले हो चुकी हैं 2, 6 एंड 10। देन हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिस्ट 1, स्टार्टिंग वैल्यू दी है मैंने 2, देन मैंने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, देन मैंने स्टेप वैल्यू दी है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग होगी 2 से यानी स्टार्टिंग हमारी होगी 6 से, देन हमने स्टॉप वैल्यू नहीं दी है यानी हमारी पूरी लिस्ट को कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज डिस्प्ले होंगी वो 2 के गैप पे होंगी, यानी क्या डिस्प्ले होगा, 6 डिस्प्ले होगा एंड देन 10 डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। हम इसको
और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने दिया है लिस्ट 1 और देन मैंने दिया है -1। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी लिस्ट हमने कंसीडर की हुई है, क्योंकि ना तो हमने स्टार्ट वैल्यू दी है ना ही हमने स्टॉप वैल्यू दी है। लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी उनमें 1 का डिक्रीमेंट हम करा रहे हैं, यानी हमने यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे -1 देते हैं तो हमारी जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होती है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम स्टार वैल्यू का यूज़ करते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट या कोड सेगमेंट। तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसका हमें आउटपुट बताना है, उसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है और इसमें हमने वैल्यूज़ दी हैं 1 to 10 की। देन यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया है और फॉर लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके माई लिस्ट, यानी जो हमने ये लिस्ट क्रिएट की हुई है इसकी लेंथ तक। प्रेजेंट टाइम पे इसकी लेंथ 10 है, तो जो ये लूप चलेगा ये चलेगा 0 to 10, यानी जो हमारी लास्ट वैल्यू उसको तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 to 9 तक का लूप चलेगा। देन यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन चेक कराई हुई है I mod 2 = 0। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करेगा माई लिस्ट के ith एलिमेंट पे जो भी वैल्यू होगी उसको। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप पे आते हैं, फॉर I in range 0। तो यहाँ पे हमारी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो प्रेजेंट टाइम पे I की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और I की वैल्यू 0 के लिए इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे चेक होगा 0 mod 2 = 0। तो क्या 0 mod 2 = 0 होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे माई लिस्ट के 0th एलिमेंट पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट फिर से हमारा फॉर लूप चलेगा। अब यहाँ पे I की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी होगी, तो I की वैल्यू 1 के लिए हम इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे होगा 1 mod 2 = 0। क्या 1 mod 2 = 0 होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन हमारा फॉर स्टेटमेंट फिर से चेक होगा। यहाँ पे हमारे I की वैल्यू हो चुकी है 2, तो I की वैल्यू 2 के लिए हमारा इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हम चेक करेंगे कि क्या 2 mod 2 = 0 होता है। कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन हमारी ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और माई लिस्ट के सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट पे जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से फॉर लूप चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी I की वैल्यू हो चुकी है 3। अब हम 3 के लिए इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और हम क्या चलाएंगे, हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हम देखेंगे 3 mod 2 = 0। क्या 3 mod 2 = 0 होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स है। कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन हम फिर से फॉर लूप पे जाएंगे और यहाँ पे I की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब I की वैल्यू 4 के लिए इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्या 4 mod 2 = 0 होता है, कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे और यहाँ पे माई लिस्ट के 4th एलिमेंट पे, 4th इंडेक्स के एलिमेंट पे, 4th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 5 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने 3 वैल्यूज़ को प्रिंट करा के देख लिया है 1, 3, 5, और ये स्टेटमेंट्स आगे भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट होते रहेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी। तो आप देख सकते हैं हमारा फाइनल जो आउटपुट आएगा वो 1, 3, 5, 7 एंड 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है लिस्ट 1 और उसमें वैल्यूज़ स्टोर कराई गई हैं 6, 7, 8 एंड 9 एंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द लिस्ट 1। नीचे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराए गए हैं लिस्ट 1 में और उसमें हमें डिफरेंस बताना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 × 2। ये अभी हमने देखा था रिपीटिशन ऑपरेशन में कि अगर हम किसी लिस्ट पे रिपीटिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो हमारे लिस्ट उतने ही टाइम रेप्लिकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे सामने आउटपुट आएगा, जो हमारी लिस्ट 1 की वैल्यूज़ हैं वो 2 टाइम रेप्लिकेट हो जाएंगी, यानी हमारा आउटपुट आएगा 6, 7, 8 एंड 9 एंड 6, 7, 8 एंड 9। नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी बी स्टेटमेंट है हमारा लिस्ट 1 ×
2। अगर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी को देखें तो दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन बी में हमने ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है और दोनों के ही रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो हमारा ए क्वेश्चन है और जो हमारा बी और सी है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिस्ट को सिर्फ रेप्लिकेट कराया है, हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। लेकिन जो हमारा बी और सी क्वेश्चन है उन दोनों में हमारी लिस्ट तो रेप्लिकेट होगी ही होगी, और लिस्ट के रेप्लिकेशन के बाद हमने जो वैल्यू स्टोर कराई है वो लिस्ट 1 में ही कराई है, तो हमारी जो लिस्ट 1 है वो भी चेंज हो चुकी है। अब उसकी जो प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू होगी वो 6 7 8 9 एंड 6 7 8 9 होगी, यानी हमारी लिस्ट 2 टाइम रेप्लिकेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, 5 मार्क्स इन सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लिस्ट ली गई है एस टी रिकॉर्ड, और इसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इनपुट कराया गया है, स्टोर कराया गया है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स लिए गए हैं, यहाँ पे हमने स्टोर कराया है नेम, रोल नंबर और उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंड देन परसेंटेज। तो इस लिस्ट के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, यानी कुछ वैल्यूज़ को हमें रिट्रीव करना है। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट कौन सी वैल्यू को हमें रिट्रीव करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। तो इस लिस्ट से हमें स्टूडेंट्स के परसेंटेज को एक्सेस करना है। स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसकी इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज जो हमारा एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू देखनी होगी कि उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे क्या है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो परसेंटेज है उसकी इंडेक्स वैल्यू है 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसमें सेकंड जो लाइन है उसमें मैंने दिया हुआ है एसटी रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स वैल्यू दी है 3। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारे सामने परसेंटेज डिस्प्ले हो जाएगी। तो बी क्वेश्चन है हमारा, मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। इसमें हमें स्टूडेंट के 5th सब्जेक्ट के मार्क्स को रिट्रीव करना है जो कि प्रेजेंट टाइम पे 69 है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ये मार्क्स दिए हुए हैं ये भी एक लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट दी हुई है। जब हमें लिस्ट के अंदर से एक और लिस्ट से आइटम्स को एक्सेस करना होता है तब हम कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने एसटी रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। 2 क्या है हमारा, जो हमारे मार्क्स हैं उनकी इंडेक्स वैल्यू है, जो हमारा मार्क्स एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू है 2, और इस इंडेक्स वैल्यू पे हमें एक लिस्ट मिलेगी। अब इस लिस्ट में जो हमारे 5th सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें देखनी है, उसकी इंडेक्स वैल्यू है 4। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 and 4। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमें 5th सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सी क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, और हम मैक्स फंक्शन लगाएंगे एसटी रिकॉर्ड लिस्ट के सेकंड एलिमेंट पे, सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट पे। तो जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। डी क्वेश्चन है हमारा, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो हम देखेंगे कि रोल नंबर जो है वो किस इंडेक्स पे स्टोर है। प्रेजेंट टाइम पे उसकी इंडेक्स वैल्यू है 1। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एसटी रिकॉर्ड और हम इंडेक्स वैल्यू देंगे 1। जैसे ही हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे हमारे सामने स्टूडेंट का रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। ई क्वेश्चन है हमारा, चेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम रमन टू राघव। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा रमन नेम हमने दिया हुआ है, स्टूडेंट का नेम हमने रमन दिया हुआ है, उसको हमें रिप्लेस करना है राघव से। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी लिस्ट का नेम देंगे और हमें जिस इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करना है, प्रेजेंट टाइम पे हमें 0th इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे वो इंडेक्स वैल्यू देंगे और देन हम इक्वल के आगे उस वैल्यू को देंगे जिससे कि हमें उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमें राघव देना है, तो हमने यहाँ पे राघव लिखा है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारे स्टूडेंट का नेम चेंज हो चुका होगा। अब आप इस लिस्ट को प्रिंट करा के देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट करा के देखेंगे आप देख सकते हैं कि जो रमन है वो रिप्लेस हो चुका है राघव से। सो स्टूडेंट्स,
ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।